तो हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम प्रैक्टिस सेट 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अभी मैंने वो क्वेश्चन ऑलरेडी लिख कर रखा हुआ है। यहाँ पर दो इक्वेशन दिए हुए हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। 4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5y। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन दिया है ये उल्टा पुल्टा दिया है, मतलब सीधा करके नहीं दिया है, थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा करके बना करके दे दिया है। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सीधा करके लिखेंगे। ठीक है, अब ये इक्वेशन होना इस तरह से चाहिए, 4x प्लस 3y। अब हम क्या करेंगे, ये -4 को 0 के तरफ लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा +4। ठीक है, ये इक्वेशन इस तरह से होना चाहिए। वैसे यहाँ पे देखो 6x है, फिर इज इक्वल टू आया, फिर 8 माइनस 5y। तो ये जो -5y है वो x के तरफ चाहिए था, तो हम उसको x के तरफ लेकर के आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5, मतलब इक्वल टू उस साइड में लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा +5y और 8 इस तरह से। मतलब अब ये जो इक्वेशन दोनों भी बन गए। ये कैसे इक्वेशन है, एकदम सीधे सीधे इक्वेशन है। ठीक है, अब इसको हमें कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से, तो ऐसे लिख देंगे, compare the equation with standard form। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, इज इक्वल टू सी। इस तरह से हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। अब यहाँ पर दो इक्वेशन है, तो यहाँ पे a की वैल्यू भी 2 हो गई, b की वैल्यू भी 2 हो गई और c की वैल्यू भी 2 हो गई। तो ये हो जाएगा हमारा a1, 4 हो गया a1, 6 हो गया a2, 3 हो गया b1, 5 हो गया b2, 4 हो गया हमारा c1, 8 हो गया हमारा c2। तो इसको इस तरह से हम लिख लेंगे, a1 इज इक्वल टू 4, a2 इज इक्वल टू 6, b1 इज इक्वल टू 3 और b2 इज इक्वल टू 5, c1 इज इक्वल टू 4 और c2 इज इक्वल टू 8। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये वाली जो स्टेप है इसको स्किप कर देते हैं। ऐसे स्किप नहीं करना है, नहीं तो इसके ऊपर मार्क्स होते हैं। ठीक है, 3 मार्क्स का होता है तो 1 मार्क ये वाली जो स्टेप है, ठीक है, पूरी इसके ऊपर होता है। ठीक है, अगर ये स्किप कर दिया तो मार्क्स कट जाते हैं। अब इसके बाद में हमको निकालना होता है डी। अब डी का फॉर्मूला होता है a1 a2 b1 b2। तो हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। वैल्यू है 4 6, a1 a2 की वैल्यू 4 6, b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 5। ठीक है, अब इसको क्रॉस वाली मेथड से सॉल्व करना है। सबसे 4 से 5 की तरफ जाना है, फिर 3 से 6 की तरफ जाना है। ठीक है, तो 4 से 5 की तरफ जाएंगे तो 4 इंटू 5, ये मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हम कहाँ जा रहे हैं, 3 से 6 की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है पहले माइनस। यहाँ पे क्या हो गया, क्रॉस हो गया, मतलब क्या आ गया, माइनस। फिर हमको जाना है 3 से 6 की तरफ, मतलब 3 इंटू 6। ठीक है, इस तरह से ही जाना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले 3 इंटू 6 कर देंगे, फिर 4 इंटू 5 कर देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। वो उस वाले वैसे करेंगे तो नहीं। ये वाली जो टेक्निक है, 4 से 5 की तरफ जाएंगे मल्टीप्लाई करते हुए, फिर माइनस करेंगे, 3 से 6 की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया 4 इंटू 5 हो गया 20 और 6 3 जा 18, ये हो आ गया माइनस करके 2 आ गया। ठीक है, तो डी की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 2। अब इसके बाद हमें निकालना होता है dx। dx का फॉर्मूला है c1 c2 b1 b2। तो फॉर्मूले में रख देंगे वैल्यूज। ठीक है, हमारी c1 c2 की वैल्यू है 4 और 8। ठीक है, 4 और 8, b1 b2 की वैल्यू है 3 और 5। अब इस तरह से जाना है, 4 की तरफ, 4 से 5 की तरफ जाना है मल्टीप्लाई करके, फिर 3 से 8 की तरफ जाना है। ठीक है, 4 इंटू 5 हो जाएगा, फिर आ गया माइनस, फिर 3 इंटू 8, 3 इंटू 8। अब 4 इंटू 5 हो जाएगा 20। ठीक है, माइनस 8 3 जा 24, माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा -4। तो ये हो गई हमारी dx की वैल्यू हो जाएंगी -4। ठीक है, माइनस इसलिए आया यहाँ पे क्योंकि 24 कैसा है, बड़ी वैल्यू है, तो बड़ी वैल्यू का जो साइन होता है वो माइनस, तो यहाँ पे आ गया माइनस। ठीक है, वैसे ही अब हमको निकालना है dy। ठीक है, dy का
फॉर्मूला होता है A1 A2 C1 C2। वैल्यूज रख देंगे। A1 A2 की वैल्यू कितनी थी? 4 और 6, और ठीक है 4 और 6। C1 C2 की वैल्यू होती है 4 और 8, ठीक है। तो अब फिर से वही उसी तरह से जाना है। पहले 4 से 8 की तरफ जाना है मल्टीप्लाई करके, फिर 4 से 6 की तरफ जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 8, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस हो गया मतलब माइनस, और 4 इंटू 6, 4 इंटू 6, 4 जा हो गया 32, और 6 4 जा 24, ठीक है। 32 में से 24 गए तो ये बच जाएंगे जो 6 और 2 8, ठीक है। 8 बच गए तो ये डी वाई की वैल्यू आ गई हमारी 8। अब इसके बाद हमको निकालना होता है x की वैल्यू, ठीक है। x की वैल्यू निकालने के लिए हमको हमारा जो फॉर्मूला है वो है dx अपॉन डी। तो dx की वैल्यू हमने निकाली है -4, और d की वैल्यू हमने निकाले थे 2, ठीक है। तो ये हो गया 2। सॉल्व करेंगे 2 1 जा 2 2 जा, तो यहाँ पे आ गया -2। वैसे ही y की वैल्यू निकालना है तो y का फॉर्मूला हो जाएगा dy अपॉन डी। तो dy की वैल्यू आ गई 8, और d की वैल्यू है 2, तो ये 2 1 जा 2 4 जा, तो यहाँ पे आ गई y की वैल्यू 4। इस तरह से लिख लेंगे x इज इक्वल टू -2, ठीक है, और y इज इक्वल टू आ गया हमारी वैल्यू 4। इस तरह से हमको क्रैमर्स रूल्स के जरिए ये पूरा इक्वेशन हमको सॉल्व करना है। तो तब जाके तुमको 3 आउट ऑफ 3 जो है इसके पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।